Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन के बारे में, समूह संचार और लोक संचार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस थिंक ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल मीटिंग फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। आइए हम कल्पना करें कि लोगों का एक समूह है जो कि एक विशेष प्रयोजन से, एक पर्टिकुलर रीजन से आपस में मिल रहा है। इट मे बी अ ग्रुप ऑफ रेसिडेंट ऑफ अ स्ट्रीट और मोहल्ला, और स्टूडेंट्स मीटिंग अ टीचर और ए स्टूडेंट लीडर। ऐसा हो सकता है कि ये गली या मोहल्ले के निवासियों या जो अध्यापक हैं या जो छात्र नेता हैं से मिल रहे हैं, छात्रों का समूह हो सकता है। In the first case, the group will be addressed by a leader or a chairman, and then others who are known to each other may also participate in a discussion. अब देखिए, जो पहला मामला है, पहले मामले में जो समूह है उसको एक नेता या अध्यक्ष संबोधित करेगा और फिर अन्य लोग जो एक दूसरे को जानते हैं इस चर्चा में भागीदारी कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। Such situation in which a group of people generally known to each other meet and talk to each other are common. This may be called group communication. अब देखिए, ऐसी स्थिति आम है जिसमें एक समूह के लोग जो आम तौर पर एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसे समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन है ये। यहाँ पे आगे देखिए, आगे बोल रहा है, हैव यू एवर अटेंडेड एन इलेक्शन मीटिंग और अ पॉलिटिकल पार्टी? क्या आपने कभी किसी राजनीतिक दल की चुनाव मीटिंग में आप शामिल हुए हैं? और heard a religious or spiritual leader giving a discourse, या किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु को संबोधित करते हुए सुना है आपने? Such meetings and discourses are part of our public life today. अब देखिए, ये जो वक्ता होते हैं, ठीक है, ये जो बोल रहे हैं, ये सब मीटिंग्स हुआ, ये जो गुरु होते हैं, ये हमारे प्रतिदिन के, हमारा जो जीवन है उसमें ये एक हिस्सा बन चुका है। जनरली देयर इज अ स्टेज और अ प्लेटफॉर्म और द रूफ ऑफ अ व्हीकल फॉर सच स्पीकर टू स्टैंड एंड स्पीक। आमतौर पर ये जो वक्ता होते हैं ये एक मंच में बैठते हैं या चबूतरे पे खड़े होते हैं या किसी गाड़ी के छत पे खड़े होकर बोलते हैं। अ माइक्रोफोन एंड अ लाउड स्पीकर आर असेंशियल फॉर कम्युनिकेशन हेयर। अब देखिए, यहाँ पे संचार करने के लिए एक माइक्रोफोन ज़रूरत होता है और एक स्पीकर का जो कि लाउड स्पीकर हो ताकि बहुत लोगों तक बात जा सके, वो ज़रूरी होता है। मैनी पीपल मे बी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स कैन बी सीन वेटिंग फॉर द स्पीकर टू बिगिन। आप देखेंगे कि बहुत से लोग, सैकड़ों लोग, यहाँ तक कि हज़ारों की संख्या में लोग वक्ता का बोलना शुरू होने की प्रतीक्षा करते हैं। When the leader speaks, a large number of people will be listening. जब नेता बोलते हैं तब बड़ी संख्या में लोग सुनते हैं। One person here is speaking to a large number of people. अब यहाँ एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को संबोधित करता है। Such communication is called public communication. अब यह जो संचार है, इस संचार को लोक संचार, पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। द स्पीकर कैन सी और आइडेंटिफाई ओनली दोज हु सिट इन द फ्रंट रोज। अब जो वक्ता है वह केवल उसी को देख सकता है या पहचान सकता है जो आगे बैठे हुए हैं। सो मैसेजेस आर गिवन नॉट टू जस्ट वन और टू पर्सन बट टू मैनी। अब यहाँ पे जो संदेश है वो केवल सिर्फ एक या दो व्यक्तियों को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। अनलाइक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हियर द स्पीकर कैन नॉट सी द ऑडियंस। अब देखिए, अंतरवैयक्तिक संचार से अलग यहाँ जो वक्ता है वो श्रोताओं को पूरी तरह देख नहीं पाता। इंटरपर्सनल में क्या होता है, आप आमने सामने बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब पब्लिक कम्युनिकेशन हो रहा है, लोक संचार हो रहा है, तो जो व्यक्ति बोल रहा है वो यह नहीं देख सकता है कि ऑडियंस में कौन कौन है। उसको भीड़ तो नज़र आएगा लेकिन एग्जैक्टली कौन कौन है वो नहीं देख सकता। सो इट जनरली लैक्स द पर्सनल टच। इसलिए आमतौर पर यहाँ पर
जो पर्सनल टच है, जो शुद्ध हिंदी में इसको अंतरंगता कहते हैं, इसका अभाव रहता है। Of course, there are public speakers who can build immediate rapport और personal touch with the listener. अब देखिए, ऐसा भी होता है कि जो वक्ता है वो तुरंत जो लिसनर्स हैं, जो श्रोता है, उसके साथ एक मित्र का संबंध बना ले। बट अनलाइक इन ग्रुप कम्युनिकेशन हेयर पीपल मे नॉट नो ईच अदर। लेकिन समूह संचार से अलग यहाँ लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वो अजनबी होते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक नेता है, वो लोगों को कुछ बोल रहे हैं, लोगों के हाथ में उस पार्टी का झंडा होता है। अगर आप कभी किसी पॉलिटिकल रैली में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से होता है। बहुत बड़ी भीड़ होती है और लोग अपनी बातों को रखते हैं। आगे देखिए, आगे बोल रहा है, पब्लिक कम्युनिकेशन may be defined as a situation where many people receive messages from one person. लोक संचार को एक ऐसी परिस्थिति के रूप में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं जहां बहुत सारे व्यक्ति एक व्यक्ति से संदेश प्राप्त करते हैं। The skills of the persons are very important here in this situation. अब ऐसी स्थिति में जो बोल रहा है, जो वक्ता है, उसका जो कौशल है, जो स्किल्स है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। We can think of a number of political and spiritual leaders as excellent communicators. अब देखिए, हम कई राजनीतिक तथा आध्यात्मिक नेताओं को याद कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखें तो आप नरेंद्र मोदी जी का ले लीजिए, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। इसी तरह से जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। अगेन, अनलाइक ग्रुप कम्युनिकेशन, टू रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, माइक्रोफोन्स एंड लाउड स्पीकर्स मे बी यूज्ड। अब देखें, अब यहाँ पे समूह संचार से अलग, क्योंकि इसमें संप्रेषक एक बड़ी संख्या से बात करता है, माइक्रोफोन और ध्वनि विस्तारक लाउड स्पीकर का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन चैप्टर है, इससे रिलेटेड हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़े, काफ़ी सारे वीडियोस देखें। अब ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन आंसर्स का भी वीडियो आपको मिलेगा, साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियो भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा, मैथ्स कम्युनिकेशन जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसमें हम लोग बहुत सारे 30 से भी ज़्यादा चैप्टर, मोर देन 30 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए।